सो गाइस आज के ये सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए, बिकॉज ऑफ आज के जो सेंटेंस हैं उनके माध्यम से आप लोग अपने घर में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ऑफिस में, हर जगह पर एक अलग ही इंग्लिश का रुझान दिखा सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही प्यारे प्यारे सेंटेंस हैं, बहुत ही छोटे छोटे से सेंटेंस हैं जो कि आप लोगों के लिए हर जगह काम में आने वाले हैं, जिससे कि ये पता चलेगा कि हाँ आपको इंग्लिश आती है, सामने वाला इंप्रेस होगा आपकी इंग्लिश को सुन करके। तो देखिए, जैसे कि हम इससे पहले के सेंटेंस करा चुके हैं ना, 60 तक सेंटेंस हमने करा दिए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो 61 आज हमारा सेंटेंस है, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 61 हमारा सेंटेंस है और हम इसको पढ़ते हैं। उसकी किस्मत ने पलटा खाया, उसकी किस्मत ने पलटा खाया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हिज लक टुक अ टर्न, हिज लक टुक अ टर्न। टुक अ टर्न का मतलब क्या होता है? टर्न खा लिया, मतलब कि एक मोड़ आ गया, है ना, एक मोड़ आ गया। लक का मतलब आप जानते हो किस्मत, है ना। तो सेकंड नंबर हमारा सेंटेंस है, मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है, मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। एक मिनट, मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। माई रूम इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर, इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर, है ना। ऑन लगेगा यहाँ पर। देखिए, प्रपोजिशन के बारे में आपको पता होगा कि प्रपोजिशन जो होती हैं वो किस तरीके से यूज होती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने प्रीवियस वीडियोस बहुत सारी बनाई हुई हैं ऐसी चैनल पर, कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हो। ठीक। सेंटेंस नंबर 3, तुम्हें कुछ कम खाना चाहिए, तुम्हें कुछ कम खाना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आपके साथ बच्चे कहीं जाते हैं बाहर, है ना, देन वो अगर कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको आप इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हो? यू शुड ईट लिटिल लेस, है ना, यू शुड ईट लिटिल लेस, यानी कि तुम्हें कुछ कम खाना चाहिए, इतना खाने में लगे पड़े हो, कम से कम ये तो देखो कि घर से बाहर आए हुए हो, है ना। सेंटेंस नंबर 4, जल्दी करो वरना गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी करो वरना गाड़ी छूट जाएगी। देखिए, हुर्रे अप जो होता है ना, हुर्रे अप, हुर्रे अप का मतलब होता है जल्दी करो, है ना। कोई भी काम होता है तो उसके लिए हम बोलते हैं हुर्रे अप, जल्दी करो, हुर्रे अप, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। अदरवाइज का मतलब क्या है? अदरवाइज का मतलब होता है वरना, नहीं तो, लेकिन, लेकिन नहीं, लेकिन वट में हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट होता है। ठीक है, ये समझ गए। देन सेंटेंस नंबर हमारा 5, वह झूठ बोलता है, वह झूठ बोलता है, या फिर वह झूठ बोलती है। तो वह झूठ बोलता है, इसके लिए इंग्लिश क्या बनेगी? ही टेल अ लाई, है ना। अगर हम बोलना चाहते हैं किसी फीमेल के लिए कि वह झूठ बोलती है, तो हम क्या बोलेंगे? सी टेल अ लाई। ठीक है। सेंटेंस नंबर 6, यह दुख की बात है, यह दुख की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ सोरो, सोरो आप जानते हो, सोरो, सोरो एक ना एडवांस वर्ड है जिसको हम दुख के लिए बोलते हैं। ठीक है, दुख, दुख के लिए हम क्या बोलते हैं? सोरो, सैड, है ना, ये सारे दुख के लिए यूज होते हैं। ठीक। मेरी उससे बात हुई, मेरी उससे बात हुई। आई हैड अ टॉक विथ हिम, आई हैड अ टॉक विथ हिम। ठीक। मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं। जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि हमारे साथ में कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, है ना, या फिर हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लंबी लंबी बातें करते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। तो हम उनसे क्या बोलना चाहते हैं इंग्लिश में कि मुझे इतनी लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं है, थोड़ा कम बात करो मेरे सामने। तो हम क्या बोलेंगे? आई डोंट लाइक टेल टॉक्स। ठीक है, टॉल टॉक्स, टॉल टॉक्स मतलब कि लंबी बात है। आई डोंट लाइक टॉल टॉक्स। ठीक है। शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो के लिए हम क्या बोलते हैं? देखिए, शांति रखो के लिए हम बोलते हैं कीप क्विट, है ना, कीप काल्म, इस तरीके से। तो इसके लिए कीप क्विट और कीप काल्म, ये दोनों ही चीज़ें यूज होती हैं शांति रखो के लिए। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि गाइस मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए कुछ वर्ड्स जो हैं वो मेरे मुंह से गलती से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। अभी ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने अदर चैनल पर बनाई हैं। ठीक है। इसे हंसी ठट्टा मत समझो, इसे हंसी ठट्टा मत समझो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? डू नॉट टेक इट एज अ चाइल्ड्स प्ले। डू नॉट टेक, डू नॉट टेक का मतलब क्या है? डू नॉट टेक इट, डू नॉट टेक इट का मतलब है इसे इस तरीके से मत लो। किस तरीके से मत लो? एज अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चे के खेल की तरह, है ना। इसे बच्चे की खेल की तरह मत लो, मतलब कि इसे हंसी ठट्टा मत समझो, इस चीज़ को सीरियस लो। जब आप बोलते हो ना, जैसे कि आप कोई बात कर रहे हो अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, कहीं पर भी, और वो लोग आपकी बात का मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे उनसे इंग्लिश में? डू नॉट टेक इट एज अ चाइल्ड्स प्ले, इसे बच्चों का खेल मत समझो, है ना।
मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। इसकी इंग्लिश क्या बन रही है? माई फैट इज़ योर हैंड। फैट, लक, ये सारी चीज़ें। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बहुत ही बड़े एक IAS है ना, और वो पॉलिटिशियंस हैं, तो उनकी मैंने एक वीडियो देखी जहाँ से मैंने उनकी एक बात सुनी। वो बहुत ही सही बोल रहे थे कि इंग्लिश जो होती है ना, इंग्लिश का कोई भी मतलब फिक्स नहीं है। इंग्लिश की कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। पूछो कैसे? जैसे कि कहीं पर भी लिखा होता है VUT, बट। VUT को हम क्या बोलते हैं? बट, है ना। VUT को हम क्या बोलते हैं? बट। लेकिन PUT को हम क्या बोलते हैं? पुट। तो PUT को हम पुट बोलते हैं और BUT को हम बट बोलते हैं। PUT को हम पट क्यों नहीं बोलते, या फिर BUT को हम बुट क्यों नहीं बोलते? तो इंग्लिश जो है ना वो एक लैंग्वेज है, और ये ना मतलब कि फिक्स तरीके से यूज हो चुकी है एक जगह पर। इसका कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है ना, इसका कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये एक तरीके से यूज हो चुकी है। तो कभी भी ये चीज़ नहीं होती कि इंग्लिश में कोई भी चीज़ एक फिक्स हो, है ना। इंग्लिश में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती कि एक, अगर इंग्लिश का कोई वर्ड है तो सिर्फ उसके लिए वही वर्ड होगा, उसके लिए कोई और वर्ड नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखो कि एक ही इंग्लिश के वर्ड जो होता है, उसके एक इंग्लिश के वर्ड के बहुत सारे हिंदी मीनिंग्स होते हैं। तो कभी भी अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो, है ना, और बहुत सारी वोकेबलरीज आपके सामने आ रही हैं या फिर बहुत सारी मीनिंग्स आपके सामने आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप लोग कन्फ्यूज मत हो, क्योंकि इंग्लिश की कोई भी ऐसा कोई इंसान नहीं है, कितना भी बड़ा इंग्लिश का टीचर हो, जो कि पूरी की पूरी इंग्लिश को सीख जाए बहुत अच्छे तरीके से, है ना। क्योंकि इंग्लिश है ही ऐसी चीज़, आप लोग खुद समझ सकते हो, मैंने कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन आपको दिया है अभी, ठीक है। यहाँ पर हम सेंटेंस नंबर अपना जो है 12 करते हैं। यह काम तुम्हारे लायक नहीं, यह काम तुम्हारे लायक नहीं। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? दिस वर्क इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू। सुटेबल का मतलब क्या होता है? डिज़र्व। आप समझो, आप डिज़र्व का मतलब ही होता है कि लायक, और सुटेबल का मतलब भी है लायक, है ना। तो देख रहे हो कि एक ही चीज़ के कितने सारे मीनिंग्स निकल रहे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। देन इम्तहान मेरे सर पर सवार है। इम्तहान मेरे सिर पर सवार है। इम्तहान मतलब कि एग्जामिनेशन। आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हो तो आप लोग क्या बोलोगे अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, सबसे? द एग्जामिनेशन इन ऑन माई हेड, द एग्जामिनेशन इन ऑन माई हेड, ठीक है। बहुत कन्फ्यूज हूँ, बहुत प्रेशर में हूँ, बहुत डिप्रेशन में हूँ, एग्ज़ाम मेरे ऊपर चल रहे हैं, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, इस तरीके से। गाड़ी वक्त पर आ गई, गाड़ी वक्त पर आ गई। द ट्रेन कम ऑन टाइम, द ट्रेन केम ऑन टाइम, है ना। चूंकि यहाँ पर लगा हुआ है आ गई, आ गई, इस चीज़ से क्या चीज़, किस चीज़ का बोध हो रहा है आपको, किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन हो रहा है? इस चीज़ से हमको इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि जो गाड़ी थी वो वक्त पर आ गई, मतलब कि जो ट्रेन थी वो आ गई वक्त पर, मतलब कि कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको क्या दिखा रही है? पास्ट दिखा रही है। तो पास्ट के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है केम, जो कि हमारी सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, ठीक है। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगेन। जस्ट 1 सेकेंड, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये रहा, ठीक है। मैं उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ। ये तो मेरा एक तरीके से बोल सकता हूँ कि मेरा फेवरेट सेंटेंस है ना। मैं उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई नो आई एम फैमिलियर विथ एवरी इंच ऑफ हिम। आई नो आई एम फैमिलियर विथ एवरी इंच ऑफ हिम, मतलब कि मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ कि वो क्या चीज़ है, ठीक। उसके यहाँ दुकानदार के 50 रुपये बाकी हैं, उसके यहाँ दुकानदार के 50 रुपये बाकी हैं। ही ऑप्स द शॉपकीपर 50 रुपीज़, ठीक है। अपना तो सारा हिसाब बिगड़ गया, अपना तो सारा हिसाब बिगड़ गया, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑल माई कैलकुलेशंस वेंट रॉन्ग, ऑल माई कैलकुलेशन वेंट रॉन्ग। जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो, आपका काम ख़राब हो गया, सपोज़ दैट आप कोई एक हिसाब बनाने बैठे, पूरा हिसाब बिगड़ गया आपका। आपने कोई रूटीन बनाया, पूरा रूटीन बिगड़ गया। आपने कोई टाइम टेबल बनाया किसी चीज़ के लिए, है ना, वो चीज़ ख़राब हो गई, मतलब कि आपकी कोई पंक्चुअलिटी है वो चीज़ ख़राब हो गई। तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? वहाँ पर आप बोलोगे माई ऑल कैलकुलेशन वेंट रॉन्ग, मेरी सारी की सारी जो मेहनत थी वो ख़राब चली गई, ठीक। शुरुआत अच्छी हुई है, शुरुआत अच्छी हुई है। इट इज़ अ गुड बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब क्या होता है? शुरुआत। हम बोलते हैं ना कि यू आर बिगनर,
आप बिगनर हो, यानी कि आपने अभी शुरुआत की है, ठीक है। हो सकता है कि वह दिल्ली में हो। देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी का केस आ रहा है ना, हो सकता है कि वह दिल्ली में हो। इसको हम कैसे बोलेंगे, ही माइट बी इन दिल्ली, माइट बी, ठीक है, माइट बी, मे बी, इन सबको हम क्या दिखाते हैं, ये इन सबसे हम पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, ये हमारी मोडाल वर्ब है। अब देखिए यहाँ पर भी चीज़ें कन्फ्यूजन में होती हैं। देखिए एक टीचर ने जो कि जिनके सब्सक्राइबर समथिंग 6 मिलियन से ऊपर हैं, 7 मिलियन के आसपास है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, है ना, तो उनका मैंने जो मोडाल वर्ब का एक पूरा का पूरा एक बहुत ही अच्छा लेक्चर था, बहुत बड़ा लेक्चर था, मैंने उनका जो लेक्चर देखा तो वहाँ पर वो मोडाल वर्ब बोल रहे थे, वहाँ पर वो मॉडल वर्ब नहीं बोल रहे थे। अब कोई, जबकि इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है MODAL, ठीक है। तो उन्होंने इसको क्या बोला, उन्होंने बोला इसको मोडाल वर्ब, है ना, जबकि कुछ लोग बोलते हैं इसको मॉडल वर्ब। इसी तरीके से आपके ईदर आइदर, है ना, वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि ईदर आइदर होता है, ठीक है, नाइदर होता है, तो कुछ लोग इसको नीदर बोलते हैं, कुछ लोग इसको नैदर बोलते हैं, इस तरीके से। तो इंग्लिश का ना कोई भी मतलब एक वो नहीं है, आप लोग इसको कहीं फिक्स करके नहीं रख सकते कि इसके लिए यही चीज़ है तो यही चीज़ हर जगह होगी, है ना, ऐसा नहीं होता। देन चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, संभल कर चलो। संभल कर चलो को ये इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, ठीक। मुझे उससे शिकायत है, मुझे उससे शिकायत है, आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। देखिए शिकायत के लिए हमने इंग्लिश में क्या यूज किया है, कंप्लेंट, और कंप्लेंट के साथ में हमेशा जो प्रपोजिशन यूज होती है वो होती है अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, ठीक। सच सच कहो, सच सच कहो मतलब कि स्पीक वाइट आर ट्रू, व्हाट आर ट्रू, सॉरी कभी कभी हो जाती है गलती बच्चों। इस मामले में मुझे मत सानो, या फिर इस मामले में मुझे मत लो, इसका मतलब क्या है, डू नॉट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आपको इस चीज़ को, सेंटेंस को अपनी लाइफ में भी यूज करना चाहिए कि किसी की भी बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। डू नॉट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर, ठीक है। दौड़ते दौड़ते पाँव घिस गए, दौड़ते दौड़ते पाँव घिस गए। कभी आप लोग खाटू श्याम गए हो, कभी आप लोग ऐसे कि वृंदावन की परिक्रमा कभी आपने की है, तो जब आप लोग वहाँ पे इस तरीके से, अब कोई आप लंबी एक रनिंग कर रहे हो ना, जहाँ पर कि आप लोगों के पैर घिस गए, छाले पड़ गए, तो वहाँ पर आप बोलना चाह रहे हो सी वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग अबाउट, इस तरीके से, है ना, वो भाग भाग कर थक गई है या फिर थक गया है, थक गया के लिए आप बोलोगे ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग अबाउट, है ना, इस तरीके से। मतलब कि जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो किसी काम को करते करते, नंगे पैर चलते चलते, दौड़ लगाते लगाते किसी काम में, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। क्वेश्चन है, सेंटेंस है, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ, इसके लिए इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, वट ही डिड नॉट वज एन इंच। देखिए बज और नज, है ना, बज और नज, इन दोनों का मतलब होता है खिसकना। वज का मतलब क्या होता है, वज का मतलब होता है कि बिल्कुल भी कोई हिले नहीं, है ना। नज का मतलब भी यही होता है खिसकाना, खिसकना। तो ही, वट ही डिड नॉट वज एन इंच मतलब कि कोई भी है, और सपोज दैट कोई कुत्ता बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपकी गेट पे बाहर बैठा हुआ है और आप उसको भगा रहे हो, बिल्कुल हट नहीं रहा, है ना, बिल्कुल भी नहीं हटना, तो उसका आप क्या बोलोगे, वट इट डिड नॉट वज एन इंच, है ना, कि ये जो है 1 इंच भी नहीं हिला। अब चूंकि ये जानवर है तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम इट यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई मेल है तो उसके लिए हम ही यूज करेंगे, अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए हम सी यूज करेंगे। सपोज दैट लेजार्ड है, दीवार पर लगी हुई, हम उसको भगा रहे हैं, क्योंकि मैं लेजार्ड से बहुत डरता हूँ, मैं भगा रहा हूँ उसको, तो वो नहीं भाग रही, तो मैं क्या बोलूँगा, इट डिड नॉट वज एन इंच, ठीक है। चलिए हमारा सेंटेंस नंबर ये आ गया, कुएं से पानी लाओ। कुएं से पानी लाओ को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, फैच वाटर फ्रॉम द वेल, फैच वाटर फ्रॉम द वेल, ठीक है। आप देख रहे हो फैच, यहाँ पर आ रहा है फैच, कहीं पर आता है ब्रिंग, लाने के लिए, तो देख रहे हो कितनी मतलब वेरिएशन होती है इंग्लिश के अंदर। आज पानी बेहद बरसा, आज पानी बेहद बरसा, या फिर आज पानी बहुत बरसा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट हैज़ रेन्ड एक्सेसिवली टुडे। एक्सेसिवली मतलब कि बहुत ज़्यादा, है ना। ये दोनों बहुत कुछ एक से हैं, ये दोनों बहुत कुछ एक से हैं, मतलब कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं। These two are more or less alike, है ना। These two are more or less alike। ये जो 88 सेंटेंस है, ये सेंटेंस मेरे को रॉन्ग लग रहा है, तो इस सेंटेंस को आप लोग स्किप कर दो, अंडरस्टूड।
चलिए सेंटेंस पे आते हैं हम थोड़ा सा। मैं ज़िंदगी भर भटकता रहा, मैं ज़िंदगी भर भटकता रहा। आई हैव वंडर्ड एमलेसली थ्रू आउट माई लाइफ। आई एम लेसली, है ना। आई एम लेसली का मतलब क्या होता है, आई एम का मतलब क्या होता है बताओ ज़रा। गोल का मतलब क्या होता है बताओ ज़रा। टारगेट का मतलब क्या होता है बताओ ज़रा, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, आई एम हो गया, गोल हो गया, टारगेट हो गया, बे हो गया, पाथ हो गया, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें होती है, ये होती हैं लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य को दर्शाती हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आई हैव वंडर्ड एमलेसली थ्रू आउट माई लाइफ। थ्रू आउट का मतलब पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी, है ना। एमलेसली मतलब कि मेरा कोई गोल नहीं था। इस तरीके से हम इंग्लिश में इसको बोलेंगे। तुम वहाँ जाओ या मैं जाऊँ, तुम वहाँ जाओ या मैं जाऊँ, है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विल यू टू गो देयर और सेल आई। या तो तुम वहाँ पर जाओ या फिर मैं वहाँ पर जाऊँ, लेकिन वहाँ पर जाना ज़रूरी है, ठीक। सेंटेंस नंबर 91, आज उसका सच्चा स्वरूप सामने आ गया। ये देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आज उसका सच्चा रूप सामने आ गया या फिर आज उसका सच्चा स्वरूप सामने आ गया। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टुडे ही हैज़ कम आउट इन हिज ट्रू कलर, है ना। अगर यहाँ पर फीमेल होगी कोई तो क्या बोलोगे, टुडे सी हैज़ कम आउट इन हिज ट्रू कलर्स, ठीक है। आज उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। जस्ट 1 सेकेंड, ये ऊपर नीचे हो रहा है बिकॉज ऑफ थोड़ा इशू हो जाता है कभी कभी। इसमें किसी का हित नहीं होगा, इसमें किसी का हित नहीं होगा। आई विल बेनिफिट नन, सॉरी इट विल बेनिफिट नन, ठीक है। एक दिन समय दो, एक दिन का समय दो, अंडरस्टूड, एक दिन का समय दो। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गिव मी अ डेज टाइम, है ना। मुझे अपने आप पर शर्म आती है, आई एम असेम्ड ऑफ माई सेल्फ, है ना। अपने आप पर, अपने आप के लिए हमने क्या लगाया, माई सेल्फ, ठीक है। असेम्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इस असेम्ड का मतलब क्या होता है, शर्माना, ठीक है। बात साफ है, द मैटर इज क्लियर। तुम्हारा साथ कौन देगा, हु विल कोऑपरेट विद यू, ठीक है, कोऑपरेट विद यू। तुम्हारा साथ कौन देगा हो गया। घर सजा हुआ था, द हाउस वाज डेकोरेटेड। वह मेरे विरुद्ध है, वह मेरे विरुद्ध है, ही इज अगेंस्ट मी। मैंने सॉरी उसने मैच में गोल किया, उसने मैच में गोल किया, ही स्कोर्ड अ गोल इन द मैच। अब देख रहे हो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, गोल यहाँ पे लिखा हुआ है ना बच्चों। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं इस बात से सख्त, एक मिनट चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। उसने मैच में गोल किया, अब ये गोल जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह यहाँ पर लक्ष्य लिखा होना चाहिए था, लक्ष्य प्राप्त किया, है ना। ही स्कोर्ड अ गोल इन द मैच, ठीक है। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ, मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर, ठीक है। बट मुझे बहुत सी बातें करनी है, मुझे बहुत सी बातें करने के लिए इसमें क्या बोलेंगे, आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, ठीक है। तो गाइज ये मेरे सेंटेंस थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं आज। इसके बाद के जो भी सेंटेंस है वो मैं आपको नई डिक्शनरी से कराऊंगा, यानी कि नई बुक से कराऊंगा जो कि एडवांस है, ठीक है। तो उन सभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करके अपने आगे फ्रेंड्स में शेयर करना और मुझे ये बताना कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट अपने अंदर करनी है आप लोगों के लिए, मतलब कि आपको किस तरीके की वीडियोस और चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।